Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Science Curiosity. So we have started chapter number 11, Nature's Treasures. प्रकृति का जो खजाना है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. ये चैप्टर नंबर 11 है आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद पार्ट 3, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था. उसमें हमने लास्ट पार्ट में सनलाइट as a heat and light source के बारे में देखा था. Now we are moving ahead in learning about soil, rocks and minerals. जो मिट्टी है, कंकड़ पत्थर हैं और मिनरल्स हैं हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, वो भी एक रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो हमारे काम आती है, जिससे हम यूज करके कोई चीज बनाते हैं. तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं. सो भूमि, सूर्या एंड अज्जी come back home from the forest. Bhumi and Surya help Ajji in preparing the soil in the garden for planting some vegetables. तो हमने देखा था लास्ट पार्ट पे कि ये लोग जंगल में घूमने गए हुए थे. वहां से जब रिटर्न आए तो गार्डन में देखो बीज लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए लोग मिट्टी को तैयार कर रहे हैं. Ajji asked them to dig the soil gently and loosen the lumps. Lumps मतलब होता है मिट्टी में जो गांठें पड़ जाती हैं गीले होने की वजह से, जो टाइट होती है मिट्टी, उसको लूज करना है और डिग करना, खोदना है. You have already learned in the chapter living creatures exploring their characteristics that for plants to grow, the space between the soil particles not only provides sufficient air but also space for the roots to grow easily. तो हमने ये चैप्टर पढ़ा था जब लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उसमें हमने देखा था कि प्लांट को ग्रो करने के लिए मिट्टी जो होती है उसके कणों के बीच में स्पेस होना चाहिए, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि सफिशिएंट एयर मिल सके उसको ग्रोथ के लिए और उसकी जड़ें जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके. सो भूमि एंड सूर्या कुड सी स्मॉल पेबल्स, द रूट ऑफ प्लांट्स एंड फ्यू अर्थवॉर्म्स टू इन द सॉइल. जब वो लोग मिट्टी डग कर रहे थे भूमि और सूर्या, तो उन्होंने देखा कि मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे पेबल्स हैं. पेबल्स क्या होते हैं? कंकड़. और अर्थवॉर्म भी है. अर्थवॉर्म यानी केचुआ, है ना. सो डू यू रियलाइज दैट अर्थवॉर्म्स आर नेचुरल एजेंट्स दैट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल. ये जो अर्थवॉर्म होते हैं ना, ये नेचुरल एजेंट्स होते हैं, प्रकृति के दिए हुए एक एजेंट्स होते हैं जो नेचुरली बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के ये मिट्टी को लूज कर देते हैं. आप देखेंगे जहां पर भी केचुए मिलते हैं वहां पर मिट्टी बहुत ही लूज होती है. देन आगे रीड करते हैं. While Bhumi and Surya help Ajji, let us do our own experiment by performing activity 11.4. यहाँ एक्टिविटी दी गई है, let us investigate. जब तक अज्जी की मदद करते हैं भूमि और सूर्य, हम अपनी एक एक्टिविटी कर लेते हैं. क्या दिया गया है यहाँ पर? Collect samples of soils from the different areas around your home and school. Guess what could be there in different soil. Observe carefully each soil sample and note its color. हमें अलग अलग अपने घर के आसपास से मिट्टी के सैंपल्स लेने हैं और ऑब्जर्व करना है कि उसमें हमें और क्या क्या चीजें दिख रही हैं और उनका कलर कैसा है. इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या आपको केयर करनी है? रिमेंबर टू वॉश योर हैंड थॉरली आफ्टर टचिंग द सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. समटाइम्स सॉइल्स दैट हैज गार्बेज कैरीज जर्म्स दैट मे बी हार्मफुल टू अस. आप जब भी मिट्टी कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धोइए, क्योंकि कभी कभी जो ऐसी मिट्टी होती है जहां पर कचरा फेंका जाता है तो वहां पे जर्म्स भी होते हैं और ये जर्म्स जो है, कीटाणु जो है, हमारे लिए अच्छे नहीं होते, हानिकारक होते हैं. ओके, नाउ टच ईच सॉइल सैंपल एंड फील इट्स टेक्सचर. सभी मिट्टी के सैंपल्स को आप टच करके देखिए उनका टेक्सचर कैसा है, मतलब वो छूने में स्मूथ है, हार्ड है, ये आपको देखना है. देन ऑब्जर्व द सॉइल सैंपल्स विथ योर नेकेड आई. इफ यू हैव एन मैग्नीफाइंग लेंसेज, लुक एट द सॉइल थ्रू इट. आपको फिर बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के या माइक्रोस्कोप की मदद के आपको उस मिट्टी को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है तो उसको उसके थ्रू भी ऑब्जर्व करना है. जो भी आप देख रहे हैं उसको यहाँ टेबल 11.2 दिया गया है, राइट. इसमें आपको सारी डिटेल्स लिखनी है कि कहाँ से आपने कलेक्ट किया, क्या गेस किया, क्या ऑब्जर्व किया, राइट. मैग्नीफाइंग ग्लासेस से क्या ऑब्जर्व हुआ वो सब बताना है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर गेस व्हाट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व व्हेन यू लुक क्लोजली. क्या इसमें कोई डिफरेंस है जो आपने ऑब्जर्व किया और जब मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने देखा तो क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है? डू यू सी एनी डिफरेंस इन द सॉइल सैंपल्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह के जो सॉइल सैंपल है उनमें क्या डिफरेंस है? डू यू सी अ डिफरेंस इन व्हाट यू आर एबल टू ऑब्जर्व विद योर नेकेड आई एंड व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड और यू कैन ऑब्जर्व विद अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस. जो हम बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के देख रहे हैं या फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू देख रहे हैं, तो क्या उसमें कोई डिफरेंस है? तो ये सारी डिटेल्स हमें फिल करनी है. चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे
गार्डन की हमने सॉइल ले ली मान लीजिए, तो उसमें हम गेस करते हैं कि लोमी होगी और गुड होगी प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, है ना, अच्छी मिट्टी होगी। इसका कलर क्या है, डार्क ब्राउन, सॉफ्ट या मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब थोड़ी सी नमी है, हल्की हल्की गीली है। अब जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो फाइन पार्टिकल्स विद टाइनी ऑर्गेनिक मैटर विजिबल। जब मैग्नीफाइंग ग्लास या ऐसा कांच होता है जिससे हम बड़े लेवल पर देख सकते हैं, तो हमें दिखेगा उसमें छोटे छोटे कीटाणु हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं, तो ये सब चीजें हमें पाई जाएंगी। फिर प्लेग्राउंड से अगर सॉइल ली तो वहां की मिट्टी जो होगी सैंडी होगी, थोड़ी रेत होगी और लूज होगी, है ना। इसका कलर लाइट ब्राउन होगा, ड्राई होगी, ये सूखी हुई होगी और ग्रेनी होगी। ग्रेनी मतलब कण दिखेंगे इसमें आपको। फिर इसका जो एजेस हैं सैंड पार्टिकल्स के वो शार्प होंगे, कोई ऑर्गेनिक मैटर इसमें आपको नहीं दिखेगा। ऑर्गेनिक यानी जो जीव जंतु कीटाणु होते हैं वो उसमें नहीं मिलेंगे। देन नियर कंस्ट्रक्शन साइट, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे आपको कैसी मिट्टी मिलेगी, क्ले, स्टिकी, जो चिपचिपी मिट्टी होती है वैसी। इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन या फिर स्टिकी होगा, या जब गीला होता होगा तो वो स्टिकी भी होगा। इसमें फाइन पार्टिकल्स होंगे और साथ में चिपकी रहती होगी मिट्टी। रिवर बैंक, अगर नदी के किनारे से मिट्टी लेते हैं तो यहाँ पर क्ले भी होगा, मिट्टी भी होगी, उसमें रेत भी मिली होती है। इसका कलर ब्राउन होता है, थोड़ी थोड़ी गीली होती है और ग्रिटी टेक्सचर होता है, मतलब बिल्कुल चिपकी हुई नहीं होती। देन इसमें स्मॉल सैंड पार्टिकल्स होंगे, क्ले होंगे और ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे, जैसे सीप छोटे छोटे उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर बालकनी में कोई पॉट में प्लांट लगाया है तो उसकी मिट्टी कैसी होगी, ऑर्गेनिक होगी, है ना। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक चीजें होंगी। इसका कलर ब्लैकिश ब्राउन होगा, सॉफ्ट होगी। देन इसमें छोटे छोटे रूट्स होंगे अगर आप उसको खोदोगे तो, और ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप जहां के भी मिट्टी कलेक्ट करते हैं उसमें क्या दिखता है वो आपको पूरा बताना है, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स इन द सॉइल सच एज सैंड, इंसेक्ट एंड वर्म्स। मिट्टी जब हम लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, रेत होती है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं। देयर मे बी मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आईज। नेकेड आई मतलब कि किसी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज नहीं कर रहे, सिंपल प्लेन आंखों से अगर देखेंगे तो इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि हमें ऐसे दिखते भी नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल एज दे डिकम्पोज and decay. The soil samples collected from different places may be of different colors because they may contain different material. Plants और animals जो मिट्टी में पाए जाते हैं जब सड़ते हैं, गलते हैं, खराब होते हैं तो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और फिर वो मिट्टी का ही पार्ट बन जाते हैं। इसीलिए जब हम अलग अलग जगह की मिट्टी कलेक्ट करते हैं तो उनके जो सैंपल्स हैं वो भी अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं, उनकी क्वालिटी अलग होती है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड? क्या कभी आपने सोचा है मिट्टी बनती कैसे है? तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन, दैट इज ब्रेकिंग ए पार्ट ऑफ रॉक्स बाय एक्शंस ऑफ सन, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हजारों साल में थोड़ी सी मिट्टी बनती है। और मिट्टी बनती कैसे है? ये जो पत्थर हम अपने आसपास देखते हैं, पत्थर ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर और मिट्टी बनते हैं, जो लाखों सालों से, हजारों सालों से बनती चली आ रही है। तो हमें ये थोड़े दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज मैंने कोई पत्थर देखा और कल वो मिट्टी बन जाएगा, नहीं। धीरे धीरे हवा की वजह से, एक आपस में टकराते हुए, सन की रोशनी से, पानी उस पर लगातार गिरे तो पत्थर घिस घिस के वो मिट्टी बन जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग या फिर डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है टूटना छोटे छोटे टुकड़ों में। Some are goods for growing certain types of plants, while some are good for making bricks. For building forests, have a variety of soil. Soil is a precious treasure that supports biodiversity. मिट्टी इतने टाइप की होती है कि कुछ तो पौधे लगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए सही है, कुछ मिट्टी इतनी हार्ड होती है कि उससे हम ईंटें बना सकते हैं ना। सो ये प्रकृति का एक ऐसा ट्रेजर है, खजाना है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को, जितने जीव जंतु हम धरती पे रह रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए मिट्टी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। देन यू मे हैव सीन रॉक्स इन योर सराउंडिंग्स। आपने अपने आसपास रॉक्स देखे होंगे। ये हमने सॉइल पढ़ लिया, अब रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, रोड्स, डैम्स एंड टेबल टॉप्स। इस तरीके से आप यूजेस देख सकते हैं कैसे हम रॉक्स का, पत्थर का यूज करते हैं। सम रॉक्स लाइक स्लेट आर यूज्ड फॉर रूफिंग एंड लेटराइट कैन बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। देखो ये लेटराइट यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज हुआ है। स्लेट जैसा जो रॉक होता है वो ऐसे छत पे यूज होता है, राइट। सैंडस्टोन और मार्बल्स यूज होते हैं। Human beings have been using rocks to make tools such as hand axes and arrowheads since thousands of years. Hand axes, हाथ से खोदने वाला या हाथ से कुछ यूज करने की कुल्हाड़ी, इस तरीके से पत्थरों को काट काट कर पहले के लोग बनाते थे। ये बहुत समय से चलता आ रहा है। ऐसे तीर बनाए जाते थे, जो तीर होती है उसके आगे का हिस्सा बनाया जाता था, राइट। सो किस टाइप का पत्थर है उस पर डिपेंड करता है कि उसको किस यूज में लिया जाता था। नाउ दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड
extracted from minerals. Minerals are used in manufacturing of airplanes, cars, jewelry, cosmetics, and electrical and electronic equipments. For example, the basic mobile phones that we use contain about a dozen minerals like gold, silver, copper, cobalt, etc. So अब ऐसे ही जैसे rocks है, ऐसे ही जैसे soil है, उसी तरीके से मिनरल्स भी होते हैं जिन्हें हम खनिज पदार्थ बोलते हैं। इस तरीके से इनकी माइनिंग होती है, खुदाई होती है। एक जो आप मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें भी कई तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे नेचुरली अकरिंग गोल्ड, प्रकृति में जो सोना हमें मिलता है, गोल्ड मिलता है, वो यहाँ दिया हुआ है। कुछ अदर मिनरल्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कोबाल्ट है, कॉपर है। इनके बारे में आप आगे और डिटेल में पढ़ें। Now, rocks plays a vital role in our lives. It takes thousands to millions of years to form rocks. जैसे पत्थर टूट टूट कर छोटे कणों में मिट्टी बनता है, लाखों साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं। ऐसे ही रॉक को बनने में भी मिलियंस ईयर्स लगते हैं, हजारों लाखों साल लगते हैं। Therefore, it is important to conserve and use them responsibly. इसीलिए हमें किसी भी मिनरल का, रॉक का, मिट्टी का सही से यूज करना चाहिए। Do you know how rocks and minerals are transported from one location to another? Most vehicle that we use for transportation use fossil fuel. Let us explore more about fossil fuel. आपने देखा होगा कि कुछ पत्थर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं, लेकिन उन पत्थरों को दूसरे लोकेशन पर ले जाकर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई जाती है। जैसे कि मार्बल का ताजमहल हम देखते हैं, वो आगरा में है, लेकिन मार्बल कहीं और से लाकर ताजमहल बनाया गया, राइट। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही दिल्ली का रेड फोर्ट है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, मतलब गाड़ियों पे सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब गाड़ियां चलती कैसे, उनको फ्यूल चाहिए, जैसे कि पेट्रोल। तो ये जो पेट्रोल है, ऐसे ही बहुत से फ्यूल हैं जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आगे हम रीड करते हैं। चलिए तो फॉसिल फ्यूल के बारे में जानते हैं। ये है फ्यूल स्टेशन, जहां पर आप पेट्रोल डीजल डलवाते हैं ना। सो यहाँ पर भूमि कहती है, सूर्या, व्हाई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स गो टू डिफरेंट फिलिंग स्टेशन? अलग अलग जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती है, अलग अलग फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? भूमि पूछती है। तो सूर्या कहता है, द रीजन इज दैट दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। क्योंकि हर व्हीकल की जो फ्यूल की नीड है वो अलग अलग है। जैसे पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए, वो डिपेंड करता है, इसीलिए वो अलग अलग फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट इट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.5। यहाँ 11.5 हमें एक्टिविटी दी गई है, उसके थ्रू हम और ज्यादा जानते हैं। लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। एक व्हीकल का सर्वे करना है हमारे पड़ोस में। विच टाइप ऑफ व्हीकल आर देयर एंड फ्यूल्स डू दे यूज? कैसे व्हीकल्स है आपके अराउंड और कैसे फ्यूल्स उसमें यूज होते हैं, जो भी डेटा आप रिकॉर्ड करेंगे टेबल 11.3 जो यहाँ दी गई है उसमें फिल करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे बाइसिकल में कोई भी फ्यूल यूज नहीं होता, साइकिल में, है ना। स्कूटर में पेट्रोल, कार जो होती है वो पेट्रोल से भी चल सकती है, डीजल से भी और इलेक्ट्रिक भी होती है। ऐसे ही ऑटो रिक्शा सीएनजी से, पेट्रोल से, बस डीजल या सीएनजी से। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ट्रक डीजल से चलता है, ट्रैक्टर डीजल से चलता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है। इसके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं। सो व्हाट आर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज? सबसे ज्यादा कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है? पेट्रोल एंड डीजल आर द टू मोस्ट वाइडली यूज फ्यूल्स फॉर व्हीकल। पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा यूज होता है। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। धरती के अंदर से पेट्रोलियम निकलता है, उसमें से ही ये तीनों चीजें बनती हैं, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। पेट्रोलियम के ही ये पार्ट्स हैं या पेट्रोलियम में से ही डिराइव होते हैं। सो पेट्रोलियम अलोंग विद नेचुरल गैस एंड कोल आर कॉमनली कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। सो ये जो पेट्रोलियम है, जिसमें से हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, या कोई नेचुरल गैस है, यही सबको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड एसेंशियली फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स दैट गॉट buried deep inside the earth and were converted to petroleum, natural gas and coal. ये फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं? पेट्रोल धरती के अंदर आता कहां से है? तो बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जो जीव जंतु की डेथ हुई है, जो प्लांट्स दब गए हैं धरती के नीचे, मिट्टी के अंदर, ये जब सड़ते हैं और खराब होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, उनकी डेड बॉडी रिमेन्स जो होते हैं वो डिके होते हैं, खराब होते हैं। तो यही सब कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में या नेचुरल गैस में या कोल में जाते हैं। लेकिन ये कुछ एक दो दिन में नहीं होता। इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर दीज फ्यूल्स टू फॉर्म। बहुत ज्यादा साल लगते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो नेचुरल प्रकृति से हमें गैस मिलता है वो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। Nowadays it is used
in the form of CNG, that is compressed natural gas, as a fuel for vehicle. गाड़ियों में हम CNG भरवाते हैं ना, क्योंकि ये पोल्यूशन भी कम करती है और नेचुरली हमें ये गैस मिलती है. इट इज क्लीनर फ्यूल, ये साफ है, इससे पोल्यूशन नहीं होता एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल. कोल इज मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोयले का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. इट इज फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया. ऐसा नहीं है कि जो कोयला है, कोल, ये इंडिया में हर जगह पाया जाता है, नहीं, कुछ सेवरल पार्ट्स हैं वहीं पर पाए जाते हैं. जैसे झारखंड वाले एरिया में हमें कोल मिलता है ना. यहाँ फैक्ट दिया है, अर्लियर कोल, वुड एंड डंग केक्स वर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग. पहले के समय में खाना बनाने के लिए कोयले का, लकड़ी का, या जो उपले बनाते हैं गोबर से, उसका यूज होता था. आज के समय में nowadays less polluting natural gas, liquefied petroleum gas have gradually replaced these domestic fuel. लेकिन इनसे पोल्यूशन बहुत होता था. लकड़ी जलाते हैं तो धुआं होता है ना, गोबर से जो हम उपले बनाते हैं उससे धुआं होता है, तो इससे पोल्यूशन होता है. इसीलिए आज के समय में आप देखेंगे तो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, जो आप सिलेंडर यूज करते हैं उसमें फिल होकर आता है ना. तो ये सारे हमें इमेजेस दी गए हैं फ्यूल्स के फॉर्म के, कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस. नाउ आगे देखते हैं. फॉसिल फ्यूल जो अभी हमने पढ़ा आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज. इनकी क्वांटिटीज लिमिटेड है, इसीलिए तो पेट्रोल इतना महंगा है, क्योंकि कम है नेचर में, है ना. इनको बनने में भी इतने साल लगते हैं. हेंस वी विल सून रन आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल इफ वी कंटिन्यू टू यूज देम इन द मैनर दैट वी करेंटली डू. आज के समय के हिसाब से जैसे हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, हर लोग गाड़ियां ले रहे हैं. एक घर में अगर 2-3 पर्सन ऑफिस जाते हैं और उनके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, तो 2-3 कार्स हैं. तो इससे क्या हो रहा है, हम ज्यादा पेट्रोल यूज कर रहे हैं. अगर इस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी हमारे सारे फॉसिल फ्यूल के जो डिपोजिट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे. सो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वी नीड टू एक्सप्लोर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें और कोई सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पता करना चाहिए, क्योंकि व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न्ड, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस व्हिच पोल्यूट्स द एयर. जब फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल ये जलाए जाते हैं, बर्न किए जाते हैं, तो इनसे धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिससे हमारा जो एयर है, एनवायरमेंट है, वो पोल्यूट होता है. कहते हैं ना पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, गाड़ियां चलती है इस वजह से. सो ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एज डोमेस्टिक फ्यूल हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल एयर पोल्यूशन. इसीलिए जो बहुत ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं, इससे बहुत बड़े लेवल पे हमारे बहुत सी सिटीज में पोल्यूशन बढ़ रहा है. नाउ लेट अस डू आवर बिट टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल. हम किस तरीके से फॉसिल फ्यूल को बचा सकते हैं, जैसे वॉकिंग और साइकिलिंग टू नियर बाय प्लेसेस. हम आसपास कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी लेकर ना जाएं, पैदल चले जाएं या साइकिल से चले जाएं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे एक बस का यूज करते हैं तो बस में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं सेम पेट्रोल के यूज में, है ना. लेकिन जब हम कार लेके अकेले जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पेट्रोल यूज होता है. ऐसे हमें और कुछ वेज बताने, तो कार पूलिंग एक एग्जाम्पल हो सकता है. कार पूलिंग मतलब 4 लोग एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन एक व्यक्ति कार ले जाएगा, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति, तो 4 लोगों का अलग अलग पेट्रोल ना लग के एक साथ एक ही व्यक्ति का लगेगा, है ना. तो इससे भी हम सेव कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो चैप्टर का नाम ही है नेचर्स ट्रेजर, राइट. सो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे संसाधनों को बोला जाता है जो नेचर से हमें मिलता है, प्रकृति से हमें मिलता है. सो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं रिन्यूएबल, मतलब जो हमने यूज किया उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं. दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, एक बार जो हमने यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते. तो इस बेसिस पे हम डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे. जैसे अभी मैंने पेट्रोल बताया आपको, पेट्रोल का एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना. तो ये नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन है प्राकृतिक संसाधन है. चलिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं. सो नेचर्स ट्रेजर फुलफिल आवर नीड. प्रकृति के जो खजाने हैं ये हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं. दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. इनसे धरती पे लाइफ पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें गर्मी और रोशनी मिलती है सन से, नदियों से हमें पानी मिलता है, पेड़ पौधों से हमें खाने को मिलता है. सो दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. सो ऐसे सभी रिसोर्सेज यानी संसाधन, ऐसे सभी संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. वी ऑल्सो यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक मेनी यूजफुल थिंग्स फॉर आवर कन्वीनियंस. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फर्नीचर, सोलर पैनल्स, बाइसिकल्स एक्सेट्रा. इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके और हम कोई नई चीज बनाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, फर्नीचर बना दिया, तो लकड़ी तो हमें जंगलों से ही मिली, नेचर से ही मिली, प्रकृति से, उससे हमने फर्नीचर बनाया. ऐसे ही बाइसिकल, तो बाइसिकल के लिए जो लोहा चाहिए वो हमें प्रकृति से ही मिला, है ना. सो
हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम प्रकृति के संसाधनों का यूज करके और नई चीज बनाते हैं. सो ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से मिला है, और उसको यूज करके अगर मनुष्य कुछ और नया बनाता है तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि वो मनुष्य ने बनाया है. राइट नाउ यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल. हमने इन सभी के बारे में पढ़ा. Some of these natural resources get replenished through natural process over a period of time. इनमें से कुछ natural resources ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े समय के बाद खुद से दोबारा रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब खत्म होकर दोबारा से हमारे पास आ जाते हैं. इफ यू रिमेंबर, अज्जी ने भूमि और सूर्य को बताया था दे कुड कलेक्ट ओनली दोज नेलिकाए दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड. जो नेलिकाए, जो गूसबेरीज धरती पे गिरी थी, उन्हीं को उन्होंने कलेक्ट किया. दिस मेक्स श्योर दैट देयर वुड बी इनफ फ्रूट्स फॉर अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स. जब हम फ्रूट्स को पेड़ से नहीं तोड़ेंगे तो पेड़ पे ही रहेंगे. जब एनिमल और बर्ड्स उन फ्रूट्स को खाएंगे तो उसके बीज वो लोग कहीं ना कहीं जाकर गिराएंगे. राइट, द सीड्स फ्रॉम द ड्रॉपिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स would enable new trees to grow. और उन बीज से नए पेड़ उगेंगे. It would take some years before we get fruits from these new trees. और उनसे नए पेड़ उगेंगे और थोड़े समय बाद हमें उनसे भी फल मिलने लग जाते हैं. Thus, resources which get renewed, replenished or restored within a reasonable period of time are called renewable resources. So, ऐसे सभी resources, ऐसे सभी संसाधन जो एक reasonable period of time, मतलब थोड़े समय के अंतराल में, कुछ साल हम बोल सकते हैं, इसके अंतराल में अगर रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एयर, वाटर, फॉरेस्ट आर सम एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट को आप काटोगे तो समय तो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरबों साल लग जाएंगे. जंगल 10 साल, 15 साल, 20 साल में फिर से जनरेट हो जाते हैं. राइट, रीजनरेट हो जाते हैं. पानी हम यूज कर लेते हैं तो पानी फिर से हमें मिलने लग जाता है. एयर, हवा हम सांस ले लेते हैं, लेकिन हवा खत्म नहीं होने वाली है ना. सो ये सब रिन्यूएबल है. नेचर रिन्यूज देम, प्रकृति खुद से इनको रिन्यू करती है. वी शुड यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली. कभी ज्यादा टाइम लगता है, कभी कम, इसीलिए हमें सही से यूज करना चाहिए इन सभी चीजों का. नाउ ऑन द अदर हैंड, फॉसिल फ्यूल, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में इनको. जो हमने अभी पेट्रोल और डीजल देखा, दे आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये कम क्वांटिटी में है. एंड दे गेट एग्जॉस्टेड, ये खत्म हो जाते हैं एक बार यूज करने पे. दे आर नॉट प्रोड्यूस और रिप्लेनिश्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. फिर से मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए. रीजनेबल पीरियड नहीं है कि 100 साल में, 50 साल में बन जाएगा, नहीं, अरबों साल चाहिए. इसीलिए इन रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल है इसके सॉइल, रॉक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस. सो आई होप आपको नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनके दो टाइप समझ में आए. रिन्यूएबल, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, और नॉन रिन्यूएबल जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, चलिए अब लास्ट टॉपिक है आपका रिसोर्सेज वी यूज, जो हम यूज करते हैं. इट इज टाइम फॉर भूमि एंड सूर्य टू गो बैक होम आफ्टर अ वंडरफुल हॉलिडे एट देयर अजीज होम. देयर अम्मा मदर comes to pick them up. Bhumi and Surya show her the vegetable plants that have started to grow in the garden and the dried chilies given by Ajji to take home. अब सभी रिसोर्सेज के बारे में जान लिया. सूर्य और भूमि ने अपना टाइम स्पेंड कर लिया. वो घर जाने वाले थे, उनकी मम्मी लेने आई, तो गार्डन में उन्होंने जो पौधे लगाए थे वो अपनी मम्मी को दिखाए, और जो सन की एनर्जी से सुखाई गई मिर्चियां थी वो भी उन्होंने अपनी मम्मी को दिखाई. दे नोटिस चेंजेस इन कलर ऑफ द स्काई लाइन एंड स्मेल ऑफ एयर वंस दे रीच द सिटी. जब वो सिटी में पहुंचे अपनी मम्मी के साथ वापस अपने घर, तो उन्होंने देखा कि कितना ज्यादा जो आसमान में आप देखोगे तो अलग एनवायरमेंट दिखता है, उतना क्लीन नहीं दिखता है. द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज एयर एट द अजीज प्लेस. जितना गांव की हवा में खुशबू होती है, साफ सुथरी हवा होती है, वैसा नहीं है. सिटी में दे कैन स्मेल स्मोक फ्रॉम द व्हीकल, उन्हें धुएं की स्मेल आती है. द एयर इज पोल्यूटेड, हवा पोल्यूटेड होती है. अम्मा सेज यस, व्हेन वी यूज फॉसिल फ्यूल्स इन आवर व्हीकल्स स्मोक इज जनरेटेड. जब हम फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, गाड़ियों में, तो पोल्यूशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से स्मेल आती है. नाउ देयर आर व्हीकल्स व्हिच कॉज लेस पोल्यूशन. लेकिन अब हमारे पास ऐसे व्हीकल्स आ गए हैं जिनसे पोल्यूशन कम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ये स्मोक रिलीज नहीं करते हैं. सो पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट टू क्रिएट अल्टरनेटिव्स. इसीलिए पोल्यूशन कम से कम हो तो लोग ऐसे अल्टरनेटिव्स जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं जिससे कम से कम पोल्यूशन हो. हमें ऐसे ही कुछ अल्टरनेटिव्स यहाँ बताने हैं जिससे पोल्यूशन कम हो सकते हैं, जैसे स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और यूज क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी. या तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां उनको यूज करना चाहिए, या ऐसे फ्यूल्स का यूज करना चाहिए जिनसे पोल्यूशन कम हो, जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. अवॉइड बर्निंग गार्बेज एंड लीव, यूज कंपोस्टिंग इंस्टेड. हम जो कचरा जला देते हैं, पत्ते जला देते हैं, उससे धुआं होता है, वो हमें जलाना नहीं चाहिए, उनको हमें
खाद बनाना चाहिए या दबा देना चाहिए मिट्टी के नीचे ताकि वो धीरे धीरे डिके होकर खराब होकर खाद बन जाए. Okay, now we use many natural resources in our everyday life. Identify some resources that we use by performing activity. यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें डेली लाइफ की चीजें हमें दी गई है, हमें बताना है कौन सी रिसोर्सेज यूज करते हैं हम इसको करने के लिए. टेबल 11.4 में यहाँ पर हम बताएंगे एक्टिविटी के लिए कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज यूज होता है. जैसे कपड़े धोने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, बाकी के लिए मैं आगे बता रही हूँ. जैसे क्ले टॉयज को बनाना है तो उसके लिए हमें मिट्टी चाहिए, क्ले चाहिए. कलेक्टिंग फायरवुड, लकड़ी चाहिए अगर जलाने के लिए तो ट्रीज, वुड नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं. काइट्स अगर बनानी है, पतंग बनानी है तो पेपर चाहिए, लकड़ी चाहिए, है ना. हैविंग ब्रेकफास्ट, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो फूड चाहिए जो हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है. पानी चाहिए, है ना. तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं. तो वही यहाँ दिया है, हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज डिड यू लिस्ट. कितने नेचुरल रिसोर्सेज आपने देखे, बहुत सारे, है ना. हमें अपने फ्रेंड से कंपेयर करना है. यू एंड योर फ्रेंड्स हैव लिस्टेड मेनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट वर यूज एवरी डे. बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिले होंगे जो आप यूज करते हैं. दीज रिसोर्सेज आर जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो वी गेट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर एंड ऑल्सो मेक थिंग्स यूजिंग दैम फॉर आवर कंजम्पशन. हमें ये सारे रिसोर्सेज नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं और इन्हीं को यूज करके हम अपने कंजम्पशन के लिए, जैसे सब्जियां उगाई और आलू मिले, लेकिन आलू तो नहीं खाते, हम उसकी सब्जी बनाते हैं. तो सब्जी जो हमने बनाई उसके लिए हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया. Therefore, we must conserve our natural resources and use them responsibly without wasting them. इसीलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए. दिस वे वी कैन कंटिन्यू टू फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड्स व्हाइल आल्सो सेविंग फॉर द फ्यूचर विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट. अगर आज हम सही से चीजों को यूज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा लोग कहते हैं पानी मत वेस्ट करो क्योंकि साफ पानी कम है ना. तो पानी अगर हम वेस्ट करते हैं तो आज हम तो अच्छे से यूज कर पाएंगे, लेकिन हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन जो है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना. अभी भी हम बहुत जगह पर पानी की स्कैर्सिटी फेस कर रहे हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा. अगर हम एनवायरनमेंट की सभी नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे तो बिना हार्म पहुंचाए हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. इसी पर महात्मा गांधी जी का एक कोट है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मेंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मेंस ग्रीड. महात्मा गांधी जी का कहना है, हमारी जो अर्थ है ना, धरती है, ये सभी मनुष्य की जो बेसिक नीड है, जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए पूरा भरपूर संसाधन देती है. लेकिन किसी एक मनुष्य ने भी अगर लालच किया तो लालच का कोई अंत नहीं होता है ना. सो हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से चीज को यूज करना चाहिए, ना कि हमें लालच करना चाहिए. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर. हमने तीसरे पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है. एक और पार्ट हम देखेंगे, लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4. उसमें हम इस चैप्टर की कीवर्ड्स, समरी, एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सारा चैप्टर कवर कर लेंगे. ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस. इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच.